हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे अ, चैनल अध्ययन एजुकेशन सेंटर में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा जो विषय है या हमारा जो टॉपिक है, मैं कहूं जो हमारी बुक है पॉलिटिकल साइंस की बीपीएससी 134 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। और उसमें चैप्टर नंबर हमारा 6 है, कह सकते हैं चैप्टर कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए। चैप्टर नंबर 6 निर्भरता का सिद्धांत, यानी हम बात करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की, यानी निर्भरता का सिद्धांत क्या है। हम उस निर्भरता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं उदारवादियों ने या कहें मार्क्सवादियों ने जिस निर्भरता के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि निर्भरता किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है निर्भरता। व्हाट इज निर्भरता, क्या चीज़ है निर्भरता। तो सबसे पहले हम उसी की चर्चा करते हैं कि निर्भरता क्या होते हैं। तो दोस्तों, निर्भरता का मतलब होता है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर जब हम क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, कहीं कहीं हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, सोचते हैं कि उसी के भरोसे हमारा जीवन चल रहा है, हमारा काम चल रहा है। जब हम किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है निर्भरता। हम क्या हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उसी को बोला जाता है निर्भरता। जैसे एक प्रकार एक बच्चा होता अपनी माता पिता पर निर्भर है, कुछ समय के बाद कह सकते हैं कि माता पिता भी बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं, हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार हम कहीं कहीं देखते हैं कि जैसे आम जनता है सरकारों पर निर्भर है। आम जनता को देखें, वो कहीं न कहीं कई सारे विभाग होते हैं उन पर निर्भर रहती है। उसी प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट जो होता है यूनिवर्सिटी पर निर्भर है, टीचर पर निर्भर है, अपने अध्यापकों पर निर्भर रहता है पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हम किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार एक बच्चा हर चीज़ के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है, अपने घर वालों पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार हम किसी जानवर के देखते हैं, जानवर भी अपने स्वामी पर या जो उसको जिसने पाल रखा उस पर कहीं कहीं निर्भर रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई दूसरे पर निर्भर हो जाता है, दूसरे पर आश्रित हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, निर्भरता। उसी को क्या बोला जाता है, निर्भरता। और कहीं हम देखेंगे कि हमें तो पता है निर्भरता क्या होती है। जब हम किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति पर कहीं न कहीं आश्रित हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है निर्भरता। देखिए, अभी अभी इसी हम निर्भरता की बात करेंगे कि निर्भरता जो है वो पॉलिटिकल साइंस में कैसे आ गई। निर्भरता का जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल साइंस में कैसा है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर निर्भरता के सिद्धांत कहीं न कहीं देखते हैं। देखिए, जब कोई विकासशील देश, यानी कह सकते हैं विकासशील कहिए या कोई गरीब आप देश कह सकते हैं, यानी जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं विकसित देशों पर या अमीर देशों पर कह लीजिए या डेवलपिंग कंट्रियों पर कहीं न कहीं क्या हैं, निर्भर हैं। इसी को बोला गया है निर्भरता का सिद्धांत। यानी कह सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, यानी जो विकासशील कंट्रियां हैं, वो कहीं न कहीं किस पर निर्भर हैं, बड़े देशों पर निर्भर हैं। यानी कहीं न कहीं जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वो कहीं न कहीं जैसे आईएमएफ से लोन मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाए या अन्य देश से मदद मिल जाए, तो कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं विकसित देशों पर निर्भर हैं। और कहीं न कहीं इंटरनेशनल अगर हम पॉलिटिक्स कहें या इंटरनेशनल हम संबंधों यानी रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पर जो कहीं न कहीं एक देश गरीब देश जो अमीर देशों पर आश्रित रहते हैं, जो अमीर देशों पर निर्भर रहते हैं, उसी को कहीं न कहीं क्या कहते हैं हम, कि निर्भरता बोला जाता है। और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में तो हम बात करेंगे, अब बात करते हैं कि कहीं न कहीं कैसी बात चली। देखिए, 1950 के दशक में हम बात करेंगे कि कहीं यूनाइटेड नेशन ने कहीं न कहीं एक आयोग का गठन किया, एक संघ संघ बनाया। यानी उसने एक आयोग का गठन किया और उसने उस आयोग से कहा कि जाइए पता कीजिए कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं। अब बात करेंगे लैटिन अमेरिका कहाँ से है। देखो, अमेरिका दो है, आपने सुन रखा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। एक अमेरिका में जिसमें विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, दूसरा जो अमेरिका है कहीं न कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, या कह सकते हैं कि वहाँ विकास नहीं हुआ। और इसीलिए कहा कि यूनाइटेड नेशन ने एक
यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग बनाया, एक समिति बनाई, जिससे बोला कि जाओ लैटिन अमेरिका के देशों में पता करो कि कहीं वहाँ पर जो पिछड़ापन है उसको खोजो, कि वहाँ पर पिछड़ेपन की रीजन क्या है, पिछड़ेपन के कारण क्या है। तब कहीं न कहीं हम कहते हैं कि वो जब आयोग गया, उस आयोग ने पता लगाया और उसने कहा कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं उनमें पिछड़ेपन का कारण है कि कहीं न कहीं वो क्या है, विकसित देशों पर, यानी कहीं न कहीं जो हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं उन पर कहीं न कहीं क्या आश्रित हैं, यानी उन पर कहीं न कहीं निर्भर हो गए। वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों पर निर्भर हैं, स्वयं कहीं न कहीं अपने भरोसे या अपने संसाधनों का उस जिस तरह उन्हें यूज करना चाहिए, जिस तरह उनसे काम करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कहीं न कहीं विकसित देशों पर ही ज़्यादा निर्भर हो गए, दूसरों पर आश्रित हैं। इसलिए कहीं न कहीं उसमें हम बात करें कि वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं उनमें डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो दूसरों पर कहीं न कहीं निर्भर हो रहे हैं। और बात करते हैं 60 के दशक में, 70 के दशक में और 80 के दशक में देखेंगे तो निर्भरता और ज़्यादा बढ़ी। और फिर कहीं न कहीं जब बात की गई कि निर्भरता के सिद्धांत के आगे हम जब विवरण करते हैं 70 और 80 के दशक में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे विकासशील देश होते हैं जो कहीं न कहीं जो डेवलपिंग कंट्रियाँ होती हैं वो कहीं न कहीं जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, उन पर कहीं न कहीं आश्रित होती चली गई और कहीं न कहीं ये जो निर्भरता थी और भी ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ती चली गई। और वहीं से निकल के हमारा क्या आता है, निर्भरता का सिद्धांत, यानी डिपेंडेंसी थ्योरी। पहली हम बात करेंगे कि निर्भरता का जो सिद्धांत है, निर्भरता के सिद्धांत की जो अवधारणा है वो अवधारणा क्या रही। जैसे हम बात करें निर्भरता के सिद्धांत में दो अवधारणाएं हमारे सामने सबसे पहले आती हैं। एक आती है उदारवादियों की, दूसरा आती है मार्क्सवादियों की। जब हम उदारवादी और मार्क्सवादियों की चर्चा करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उदारवादी दूसरी बात करते हैं, मार्क्सवादी दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले हम उदारवादियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो उदारवादी यहाँ पर क्या कहते हैं कि उदारवादियों ने क्या बोला उस पर ध्यान दीजिए। उदारवादी कहते हैं कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं या जो विकसित देश हैं उन देशों में विकास इसलिए नहीं हो पाया, उन देशों में पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आर्थिक विकास में बहुत देरी से भाग लिया। यानी वहाँ पर जो आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं वो बहुत देरी से उन्होंने कहीं न कहीं प्रारंभ की है। इस कारण से कहीं न कहीं उनमें आर्थिक विकास नहीं हो पाया और जब वो अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं जब आर्थिक विकास को अपनाएंगे तब कहीं न कहीं उनमें जो गरीबी है उनमें कहीं न कहीं कमी आने लगी। यानी उदारवादियों ने बोला कि जो लैटिन अमेरिका के देश या जो विकासशील देश हैं उनमें पिछड़ेपन की वजह या जो उनमें विकास नहीं या गरीबी के जो कारण है वो कहीं न कहीं कारण ये बताया उन्होंने कि वहाँ पर जो आर्थिक विकास होता है या इकोनॉमी की जो सिचुएशन होती सर्कुलेशन रहा, यानी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में उन्होंने बड़ी देरी से भाग लिया। इस कारण कहीं न कहीं वो गरीब हैं। और दूसरा उन्होंने बोला कि जैसे जैसे वो आर्थिक विकास में भाग लेंगे वैसे वैसे उनकी गरीबी कहीं न कहीं कम होने। ये तो कह सकते हैं कि उदारवादियों ने बताया कि भैया जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उनमें विकास या पिछड़ेपन की वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक विकास में बहुत धीमा प्रयास किया है। यानी उन्होंने आर्थिक विकास में कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है आर्थिक विकास, या कह सकते हैं कि जो ठोस आर्थिक गतिविधियां थी उन गतिविधियों में उन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है। यानी आर्थिक गतिविधियों में वो बहुत लेट से कहीं के आए हैं। इस कारण से कहीं उनका जो आर्थिक विकास था वो हो नहीं पाया है। अब हम बात करेंगे कि अगली जो थ्योरियों की बात करेंगे, अगले जो मार्क्सवादी आते हैं कि मार्क्सवादियों ने क्या बात की। तो मार्क्सवादी जो हैं, मार्क्सवादी जो वादियों ने जो निर्भरता की अवधारणा बताया उन्होंने क्या बताया उनको देखिए। मार्क्सवादी बिल्कुल उन्होंने उदारवादियों ने जो बताया था उनकी बात का उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है। कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी ने बोला जो उदारवादी जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत बातें कह रहे हैं। बल्कि मार्क्सवादियों ने कहा कि जो कहीं न कहीं पहले उन्होंने बोला कि जो विकासशील देश हैं उनका कहीं न कहीं विकसित देश उनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, अमीर देशों ने कुछ इस तरह का जाल बना हुआ है, इस तरह की परिस्थितियां बना रखी हैं कि कहीं न कहीं जो गरीब देश हैं उन देशों को क्या कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। या मार्क्सवादियों ने क्या बोला, मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स है और जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो मजदूरों की और कहीं न कहीं जो श्रमिक वर्ग है उसके बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि लीडर के रूप में, और कहीं न कहीं कह लिए कि उनके कहीं न कहीं एक कहीं न कहीं सपोर्टर के रूप में हमें जिस प्रकार देखने को मिलते हैं। तो मार्क्सवादियों में आंद्रे गुदर फ्रैंक हैं, आंद्रे
गुदर गुदर जो फ्रैंक हैं उन्होंने कहीं न कहीं मार्क्सवादी की अवधारणा को बताया है, और वो कहते हैं कि मार्क्सवादी वो के अनुसार क्या है, विश्व एक ऐसी संरचना के अंदर बन गया है जिसमें जो समाज में अमीर देश हैं को अमीर बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं इस प्रकार की उन्होंने ज़रूरत पड़ती है, या उन्होंने उस प्रकार की संरचना बनाई। यानी कहीं न कहीं अमीर देशों ने इस प्रकार की संरचनाएँ बनाई है कि वो कहीं न कहीं अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब देश हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, यानी इसी प्रकार की संरचनाएँ बना रही है। दूसरा उनका क्या कहना है, यानी मार्क्सवादियों का क्या मानना है, मार्क्सवादियों का मानना है कि एक परिधि वाले देश, परिधि परिधि का देश का मतलब होता है यानी जो गरीब देश हैं जिनमें कहीं न कहीं आर्थिक विकास नहीं हुआ, या कह सकते हैं जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बहुत प्रकार की वहाँ पर समस्याएं बनी हैं, कुपोषण है, इस प्रकार के, यानी परिधि वाले देश कह सकते हैं जो गरीब देश हैं। जैसे हम विकासशील देशों को ही कहीं के गरीब देश कहते हैं, जैसे पाकिस्तान है, कह सकते हैं भूटान है, श्रीलंका है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, इराक है, ईरान है, ऐसे बहुत सारे अफ्रीका के कुछ देश हैं जो कहीं कह सकते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि परिधि वाले देश, यानी उनका मानना है कि ये परिधि वाले गरीब देशों का इसलिए गरीब नहीं है कि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में देरी से प्रवेश नहीं लिया, बल्कि इनकी गरीबी का कारण जो है कि इनके संगठन इस प्रकार से बनाया गया है कि कहीं कहीं ये अमीर देशों की कहीं कहीं मदद ही कर रहे हैं। यानी अगर हम मार्क्सवादी की बात करें तो मार्क्सवादियों ने बिल्कुल कह सकते हैं कि उन्होंने जो हम बात करेंगे कि जो निर्भरता का सिद्धांत जो उदारवादियों ने दिया था, वो उदारवादियों का बिल्कुल खंडन करते हुए कहते हैं कि कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं उन्होंने इस प्रकार की संरचना बना रखी है, इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्थाएं बना रखी है कि कहीं न कहीं जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं जो विकसित देश हैं उनके कहीं न कहीं सपोर्टर के, उनके फायदे के लिए उपयोग हो सके, इस प्रकार की उन्होंने संरचनाएं बना की। और दूसरी वो चार बातें बताते हैं उन्होंने, वो किस प्रकार कह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं विकसित देशों के कहीं न कहीं फायदे के रूप में काम कर रहे हैं, उनके कहीं के हेल्पिंग के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की संरचनाएं बनाई गई हैं कि विकासशील जो देश है उनका कहीं न कहीं जो विकसित देश है उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, इस प्रकार से उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो अमीर होते चलाए जा रहे हैं, और जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं बेचारे गरीब होते चले। उन्होंने चार बातें बताई, चार बातों का हम जिक्र करें। उन्होंने मार्क्सवादियों ने क्या बोला कि जो गरीब देश हैं, या कह सकते हैं जिन देशों में कह सकते हैं कि आर्थिक विकास नहीं है, और कह सकते हैं कि वहाँ पर पिछड़ापन है, पिछड़ेपन का कारण है, उन्होंने क्या बताया, पहला बताया कि जो विकासशील देश हैं उनमें जो संसाधन, उनमें जो प्राकृतिक संसाधन है, उन सारे संसाधनों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अमीर देश कर रहे हैं। यानी उन सारे संसाधनों का इस्तेमाल कह सकते हैं जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, विकसित देश कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये जो देश हैं एक इनके उनके संसाधनों का यूज कर रहे हैं, पहली बात उन्होंने। दूसरा उन्होंने बात बोला इन देशों में, यानी जो विकासशील देश है उन देशों में कहीं कहीं विकसित देशों को सस्ते या कह सकते हैं कम पैसे में कहीं कहीं श्रमिक मिल जाते हैं, और कहीं कहीं अपने देशों में ले जाते हैं। यही कह सकते हैं कि जो अमीर देश है ना वो गरीब देशों में आते हैं, और कहीं कहीं वहाँ पर सस्ती संख्या में या कम पैसे में जो गरीब लोग हैं या जो कम संख्या में लेबर मिल जाते हैं इनको लेकर के अपने देश में जाते हैं और वहाँ से काम करवाते हैं, उनको फैक्ट्री में काम करवाते हैं उनको सस्ती संख्या में। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं वह विकसित देशों के को डेवलप करवाने में कहीं न कहीं हेल्पिंग के रूप में, कहीं न कहीं एक उपकरण के रूप में कहीं न कहीं उनका यूज हो रहा है। अगली बात क्या कहते हैं कि मार्क्सवादियों के अनुसार बात करें, उन्होंने तीसरी बात ये बोली कि जो अमीर देश हैं या कह लीजिए जो अमीर देश हैं जिन तकनीकों को वो छोड़ चुके हैं, कई वर्षों पहले उन्होंने उस तकनीकों को छोड़ दिया, उस तकनीकों का यूज नहीं करते, बल्कि अन्य जो देश हैं कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं उन पुरानी तकनीकों को कहीं न कहीं यूज कर रहे हैं। मार्क्सवादियों ने बोला है कि जो विकासशील देश हैं वो पुरानी तकनीकों का यूज कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनमें गरीबी बनी हुई। वो क्या कहते हैं कि जो विकासशील देश हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, यानी जो तकनीकें पुरानी हो चुकी हैं और जिन तकनीकों का आज कोई यूज नहीं कर रहा वो उन तकनीकों का यूज कर रहे हैं। जिन तकनीकों को विकसित देशों ने कह सकते हैं, जिन तकनीकों को विकसित देशों ने बहुत पहले जिन तकनीकों को छोड़ दिया था उन तकनीकों का कहीं कहीं वो आज यूज कर रहे हैं, और जो विकासशील देश हैं उनमें वो पुरानी तकनीकों पर ही कहीं न कहीं आश्रित हैं।
चौथी बात वो क्या बोलते हैं कि अमीर देशों के द्वारा बनाया गया है, यानी जो अमीर देश हैं, अमीर देशों ने इस प्रकार की संरचना बनाए रखी है कि जो अमीर देश हैं वो अपना सारा प्रोडक्ट कहाँ पर लेकर जाके बेच रहे हैं, कि जो विकासशील देश हैं वो सारा अपना प्रोडक्ट कहीं न कहीं विकासशील देशों में ही जाकर के बेच रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं वो अमीर देशों के लिए, कह सकते हैं विकसित देशों के लिए एक प्रकार से बाजार का काम करें, यानी मार्केट का काम करें। अब जैसे हम बात करेंगे भारत और चाइना की बात करें, चाइना बहुत सारा सामान बनाता है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है, और कहीं के उस चाइना जो है जितने भी प्रोडक्ट बनाता है वो कहीं के भारत का जो मार्केट है बहुत बड़ा, वो सारा सामान आकर के अपना भारत में बेचता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं विकसित देशों के लिए एक मार्केट के रूप में कह सकते हैं, और सामान बेचने के लिए। उसी प्रकार कह सकते हैं जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो भी कहीं कहीं यहाँ से सस्ती संख्या में लेबर ले जाते थे, और हमारे देश से बहुत बड़ी संख्या में कच्चा माल जाता था। और ब्रिटेन में और यूरोप में कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में कंपनियां लगी थी उन कंपनियों में सामान बनता था और भारत में आकर उनको महंगी संख्या में कहीं कहीं बेचा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि कहीं कहीं जो हमारे जो गरीब देश, या जैसे हम कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं, जैसे हम भारत की बात करेंगे, भारत से अगर कोई मान लीजिए कोई लकड़ी जाती है, यानी विकासशील देशों से लकड़ी जाती है और कहीं कोई वो विकसित देश में गई, और विकसित देश जब उसका लकड़ी का कोई सामान बना के, मान लीजिए उसको उसने कोई बेड बना लिया है, कोई स्टूल बना लिया है, तो लकड़ी ज़्यादा महंगी रहेगी या स्टूल ज़्यादा महंगा? स्टूल ज़्यादा महंगा। जब वो विकसित देशों से कच्चा माल लेकर के जाते हैं और उस कच्चे माल को ले जाने के बाद क्या करते हैं कि उसको बड़ी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में, बड़ी बड़ी कीमत में क्या करते हैं, वो विकासशील देशों में, यानी जिन देशों से कच्चा माल लिया है उन्हीं देशों में जाकर के उन प्रोडक्टों को, यानी जो बनाए गए उत्पाद होता है उन उत्पादों को बेचते हैं। यानी कहीं न कहीं मार्क्सवादी कह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं विकसित देशों के लिए एक प्रकार के मार्केट का यूज कर रहे हैं, यानी उनका एक प्रकार से उपकरण, यानी मार्केट के रूप में कहीं कहीं प्रयोग है। यानी कह सकते हैं मार्क्सवादी ने बोला कि जो विकासशील देश हैं इन इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है, उनमें एक कारण नहीं, जो उदारवादियों ने बताया है कि कहीं उदारवादी कहते थे कि कहीं कहीं जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उन्होंने उन कह सकते हैं कि कहीं कहीं जो डेवलपिंग कंट्रियां हमारी, उन्होंने कहीं आर्थिक विकास में बहुत लेट से या बहुत देरी से प्रवेश किया, इसलिए कहीं कहीं उनमें कह सकते हैं कि कहीं कहीं उनमें विकास नहीं हो पाया, या कहीं कहीं वो गरीबी में चल रहे हैं। लेकिन मार्क्सवादियों का मानना था कि मार्क्सवादी ने इसको पूरा तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। उनका मानना ही नहीं, बल्कि वो मानते हैं कि जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों ने किस इस तरह की संरचना बना रखी है, कुछ इस तरह की रचना कर रखी है, यानी जो विकासशील देश हैं उनके विकास में ही कहीं के वो उन्नति का काम कर रहे हैं, यानी कहीं को उनको एक उपकरण के रूप में कह सकते हैं, एक टूल के रूप में कह सकते हैं, या एक टूल के रूप में, यानी एक उपकरण के रूप में कहीं कहीं उनका यूज कर रहे हैं। यानी जो विकासशील देश हैं वो कहीं कहीं उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अमीर देश ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज करते हैं, उनके रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं आज जो चाइना है वो कहीं कहीं पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सों का कितना यूज करता है। अब बात करेंगे जैसे चाइना है, चाइना विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, और जो पाकिस्तान है डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो विकासशील देश अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो चाइना है वो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं या बड़े भारी मात्रा में क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो अमीर देश होते हैं उन देशों, वो जो देश होते हैं उनको बहुत सस्ती पैसे में या कम वेतन में कहीं कहीं जो विकासशील देश हैं उनमें कहीं कहीं लेबर मिल रहे हैं, या जो हमारे विकासशील देश हैं उनमें जो तकनीकी प्रयोग हो रही, जो टेक्नोलॉजी प्रयोग हो रही, वो टेक्नोलॉजी बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, पुरानी तकनीक पर निर्भर है, इसलिए कहीं कहीं उनमें कह सकते हैं कि गरीबी के कारण ही उनमें बनी हुई। दूसरा कह सकते हैं कि जो अमीर देशों के द्वारा इस प्रकार के तकनीक बनाई गई, इस प्रकार की संरचना की गई है कि कहीं कहीं जो विकासशील देश हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका बाजार के रूप में कहीं कहीं प्रयोग किया जा रहा है, वो उनके लिए मात्र बाजार का काम कर रहे हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार से वो मार्केट का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार चाइना आज प्रोडक्ट बना रहा है और जाकर के वो अन्य देशों में या दूसरे देशों में या किसी और देश में जाकर के प्रयोग कर रहा है। जिस प्रकार हम बात करेंगे चाइना ने जिस प्रकार सी पैक
पैक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जिस प्रकार शुरुआत की गई, उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चाइना जो सारा प्रोडक्ट बनाएगा, अपनी कंपनियों बनाएगा, वो सारा प्रोडक्ट जाकर के कहाँ बेचेगा, पाकिस्तान में बेचेगा। उसी प्रकार चाइना जो सारा प्रोडक्ट बना रहा वो क्या बना, वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड जो बन रहा, जो कहीं कहीं यूरोप तक पूरा व्यापार करेगा। यानी चाइना यानी कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं अपना प्रोडक्ट बना करके वो सारे विकासशील देशों में बेच रहा। यानी कौन विकासशील देश थोड़ी अमीर होंगे, यानी चाइना कहीं कहीं इसका अमीर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास होगा। तो वही मार्क्सवादियों ने बोला है कि कहीं कहीं जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें एक नहीं उन्होंने आर्थिक विकास में देरी से प्रवेश किया है, बल्कि उनमें जो गरीबी है और जो कह सकते हैं विकास नहीं, उसका रीजन है कि कहीं कहीं वो उपकरण के रूप में कहीं कहीं विकसित देश विकसित जो देश हैं उनका कहीं कहीं उन्होंने यूज कर रहे हैं। यानी कहीं कहीं विकसित देशों के द्वारा कह सकते हैं कि विकसित देशों के द्वारा उनका कहीं कहीं शोषण हो रहा है या कहीं कहीं उन्हें किसी दूसरी तरीके से कहीं कहीं उनका उपयोग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि निर्भरता का जो सिद्धांत है, निर्भरता के सिद्धांत में हम इस डायग्राम की बात करेंगे। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें इस डायग्राम की बात कीजिए। इस डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम में क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिख रखा निर्भरता का सिद्धांत मार्क्सवादियों के अनुसार। क्या मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि पूरा देश में ऊपर करते हैं, परिधि की बात करते हैं और कोर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो किसकी बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं और कोर की बात करते हैं। कोर किस देशों को बोलते हैं, देखो कोर देश उन देशों को बोलते हैं जिन देशों में जो विकसित देश हैं उन देशों को क्या बोला जाता है, कोर देश बोला जाता है। जैसे उसी कोर को ही हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। कोर कह लीजिए या केंद्र कहिए, इसमें केंद्र लिखा हुआ है बल्कि आप कोर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोर देश यानी केंद्र वाले देश जो विकसित देश हैं। जैसे कौन से अमीर देश, हम कुछ नामों को नाम देते, जैसे मैंने आपको बता रखा, अमेरिका है, रूस है, चीन है और जापान है, ये क्या है, कोर देश है। और परिधि वाले देश है, परिधि का मतलब होता है चारों साइड जो देश हैं। परिधि वाले देश मतलब गरीब देश या विकासशील देश। परिधि वाले देश क्या है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, इराक है, ईरान है, सोमालिया है, या इस प्रकार के जो देश हैं उन देशों का आप इस प्रकार का आप एक प्रकार से एक सर्कल बना करके केंद्र और परिधि को लिखे। परिधि वाले देश क्या हैं और केंद्र वाले कौन देश हैं, उन देशों को एक पर आप इसी प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा। और ये डायग्राम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा और आप इसको एग्जाम में बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। केंद्र कह लीजिए या आप कह सकते हैं कि कोर देश कह सकते हैं, और परिधि वाले देशों का कहीं कहीं इसमें जिक्र जरूर कीजिएगा। और इससे क्या होगा, आपका जो नंबर होगा वो आपको अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको कहीं कहीं वो आपको जरूर प्रदान करेगा। और आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली हम बात करते हैं, अगली चीज पर चलते हैं कि निर्भरता की सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। यानी निर्भरता का जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। अब हम निर्भरता के सिद्धांत की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं अब हम उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, निर्भरता का सिद्धांत जो कि विश्व की हकीकत को बयां करता है। अगर हम निर्भरता के सिद्धांत की बात करें, वो कहीं कहीं विश्व में जो हकीकत है, विश्व की जो सच्चाई हो उसको कहीं कहीं कहते हैं, उसको हमें बयां करता हुआ कहीं कहीं दिखता है। जिसका मानना है कि देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति विकासशील देशों को सौंप दी गई। यानी उसका मानना है कि आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति होती है वो विकासशील देशों को सौंप दी गई है। और यह मान्यता है कि समाजवाद की मार्क्सवादी से मिलती जुलती है। यानी जो मान्यता है कि समाजवाद की मार्क्सवाद की कहीं कहीं मिलती जुलती है। इसके अलावा निर्भरता के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। अब हम निर्भरता के सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं या जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या मान्यताएं हैं, उन अवधारणाओं को कहीं कहीं हम जिक्र करेंगे। देखिए, पहली अवधारणा क्या है, टोटल 7 अवधारणाएं हैं, हम सातों का जिक्र करेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, निर्भरता का सिद्धांत अल्प विकसित और विकासशील में कहीं कहीं फर्क बताता है। यानी निर्भरता का सिद्धांत हमें विकासशील और विकसित देशों में कहीं कहीं फर्क को बताया, कहीं कहीं वो फर्क को डिफाइन करता है। विकासहीनता का मतलब है वह स्थिति जहां संसाधनों का प्रयोग नहीं किया। विकासहीनता का मतलब होता है वह देश कह सकते हैं कि जहां पर संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा। यानी जबकि अल्प विकसित का मतलब क्या होता है, अल्प विकसित का क्या मतलब होता है, यह है कि ऐसी परिस्थिति जहां संसाधनों का प्रयोग भी हो रहा है लेकिन इस ढंग से कि उनका लाभ सिर्फ प्रधान यानी प्रधान वर्ग का मतलब होता है कि विकास
जो विकसित कंट्रियां हैं या जिस कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रियां उनको हो रहा है, ना कि उन गरीब देशों को जहां उनके प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। ये निर्भरता का पहला सिद्धांत क्या बताता है, ये विकास और विकासशील देशों में कहीं के फर्क को बताता है। वो कहीं कहीं हमें ये भी बताता है कि जहां संसाधन मौजूद है, जहां पर संसाधन मौजूद है उन संसाधनों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो तो विकासशील देश है, लेकिन जहां पर संसाधन मौजूद हैं जो डेवलपिंग कंट्रियां उनको कहीं कहीं लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसी की बात करते हैं, ये कह रहे हैं विकासहीनता का मतलब है कि वह संसाधन जहां संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि अल्प विकसित का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जहां संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इन संसाधनों का इस ढंग से, इस तरीके से कहीं उनका प्रयोग किया जा रहा है सिर्फ जो प्रधान वर्ग का मतलब है, यानी जो विकसित देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं में हो रहा है, ना कि उन गरीब देशों में या उन विकासशील देशों में उनका कहीं कहीं ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है कि जहां पर वो प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। निर्भरता की पहली अवधारणा यह कहती है कि जो संसाधन है, जिन विकासशील देशों में संसाधन मौजूद हैं वो तो संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनको ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है, बल्कि जो संसाधन जो विकासशील देशों में मौजूद हैं उनको ज़्यादा लाभ नहीं पहुंच रहा है। निर्भरता के सिद्धांत की पहली अवधारणा का मतलब हम यही मान सकते हैं। अब निर्भरता के सिद्धांत की हम दूसरी अवधारणा की चर्चा करते हैं। देखिए, निर्भरता के सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि विश्व के गरीब देश अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, यानी विश्व के जो गरीब देश हैं अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति में देरी की है, बल्कि उन्हें यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे पदार्थ और सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराने वाले समुद्र के रूप में जबरदस्ती संगठित किया जाए। ये क्या करें, निर्भरता का सिद्धांत की जो दूसरी मान्यता है, दूसरी मान्यता क्या मानना है कि विश्व के जो गरीब देश हैं इसलिए गरीब नहीं हैं कि उन्होंने औद्योगिक क्रांति में देरी से प्रवेश किया। यही बात मार्क्सवादी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही बात मार्क्सवाद वाले कह रहे हैं कि जो गरीब देश हैं इसलिए गरीब नहीं है कि उन्होंने आर्थिक विकास में कह सकते हैं आर्थिक विकास में औद्योगिक क्रांति में देरी से प्रयोग किया है, बल्कि उनका यूज किया जा रहा, उनका यूज किस लिए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे माल और सस्ते मजदूरों के लिए कहीं कहीं प्रयोग करें। जिस प्रकार मैंने बताया था, जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, कह सकते हैं जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था कहीं कहीं, यानी हम कह सकते हैं जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इंग्लैंड के लोगों को गुलाम थे, यानी भारत कहीं कहीं कच्चे माल का कहीं कहीं यहाँ से जाता था और सस्ते लेबर जाते थे और वहां से महंगी महंगी वस्तुएं भारत में आकर के बेचती। यह कह रहे हैं निर्भरता के सिद्धांत की दूसरी अवधारणा क्या है, वह मानता है कि मान्यता उसकी क्या है कि जो गरीब देश हैं इसलिए गरीब नहीं है कि उन्होंने आर्थिक विकास में देरी से प्रवेश किया है, बल्कि उनकी बड़ी मान्यता है और बल्कि उनकी प्रबल मान्यता है कि जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था कहीं कहीं उनका कच्चे माल और कहीं कहीं कह सकते हैं कि मजदूरों के रूप में कहीं कहीं प्रयोग कर, यानी एक प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है और कह सकते हैं कि शोषण का एक उन्होंने कह सकते हैं तरीका अपना रखा है। यानी कहीं कहीं जो विकसित देश हैं इसलिए विकसित हैं, या कहते हैं इसलिए उनमें गरीबी मौजूद है क्योंकि कहीं कहीं वो मात्र सस्ते माल और कच्चे माल उपलब्ध अमीर देशों को करवा रहे हैं और कहीं कहीं उनमें विकास होता जा रहा। अब बात करेंगे हम निर्भरता सिद्धांत की तीसरी अवधारणा की। निर्भरता का सिद्धांत की जो तीसरी अवधारणा है, हम थर्ड अवधारणा को देखते हैं। देखिए, निर्भरता के सिद्धांत की जो तीसरी अवधारणा को क्या कहते हैं, निर्भरता के सिद्धांत की यह मान्यता है कि गरीब देशों पर उनके संसाधनों के प्रयोग के लिए जो प्रधान देशों ने उस पर शर्त और नियम थोपे हैं उन्हें विकल्प चुनने होंगे। क्या होंगे, इनमें बताया नहीं गया। यानी कह सकते हैं कि जो निर्भरता के सिद्धांत की तीसरी मान्यता है कि जो गरीब देश हैं उन पर जो संसाधनों के प्रयोग के लिए, यानी जो उनमें जो संसाधनों का प्रयोग होता है, यानी जो प्रधान देश हैं उनमें शर्त लगा देते हैं, उनमें तमाम तरीके के नियम लगा रहे हैं। इस कारण कहीं कहीं यानी कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनमें इसलिए विकास नहीं हो रहा क्योंकि विकसित देशों ने कहीं कहीं उन पर कई प्रकार के आरोप लगा रखे हैं, कई प्रकार के कह सकते हैं शर्त लगा रखे हैं, कई प्रकार के नियम लगा रखे हैं, और यानी कह सकते हैं कि विकासशील देशों में इसलिए विकास नहीं हो रहा क्योंकि
विकसित देशों विकासशील देशों में यानी विकसित देशों ने उन पर कई प्रकार से कह सकते हैं कि नियम लगा रखे हैं और कई प्रकार की शर्तें लगा रखी हैं। उनके लिए क्या विकल्प होंगे इसको इनमें बताया भी नहीं गया, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका नियम लगा के, रूल लगा के और कई प्रकार के प्रतिबंध लगा के विकासशील देशों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। चौथी हम बात करते हैं, यानी निर्भरता का जो सिद्धांत है उसकी चौथी अवधारणा क्या है, हम उस चौथी अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए चौथी अवधारणा क्या, उस चौथी अवधारणा को देखते हैं कि निर्भरता का सिद्धांत यह मानता है कि निर्भरता का जो सिद्धांत है, चौथी अवधारणा क्या है, निर्भरता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक देश के अपने कुछ राष्ट्रीय हित होते हैं। क्या कहता है कि सभी का मानना, हर जो देश होता है, हमारा कोई भी देश हो, जो कोई भी देश होता है उसका कहीं न कहीं क्या होता है कि उसके कुछ राष्ट्रीय हित होते हैं, कहीं कहीं उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। यानी निर्भरता के सिद्धांत की मान्यता यह है कि प्रत्येक देश के कुछ अपने राष्ट्रीय हित होते हैं जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए, और ये राष्ट्रीय हित उन देशों की गरीबी के जरूरत से जुड़े होते हैं, न कि वहाँ की सरकारी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। तभी कोई भी निर्भरता के संबंध से छुटकारा पा सकता है। यानी कहीं निर्भरता का जो सिद्धांत होता है उस देश की कहीं न कहीं राष्ट्रीय हित से जुड़े होते हैं, या स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उन देशों के राष्ट्रीय हितों को कहीं न कहीं, गरीब देशों को जो राष्ट्रीय हित हैं वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या दूसरे देश ले जा करके वहाँ पर कंपनी लगा देंगे या कोई संसाधन लगा देंगे तो उन देशों में किसी प्रकार का विकास हो जाएगा। इससे विकास नहीं होगा, बल्कि वहां पर जो बेसिक जरूरतें हैं कहीं कहीं इस बंधन से छुटकारा उनको दिलाएगा। यानी निर्भरता का सिद्धांत अगला मानता है कि जो हर देशों के कहीं कहीं राष्ट्रीय हित होते हैं, जब तक उन राष्ट्रीय हितों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो विकासशील देशों, विकासशील और गरीब देश ही बने रहेंगे। वहां पर किसी प्रकार की एमएनसी कंपनी या विदेशी कंपनी लगा करके उन देशों को हम कह सकते हैं कि विकसित देश या अमीर देशों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, जब तक वहां के राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचा नहीं जाएगा, जब तक वहां के नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वहां पर एमएनसी कंपनी लगाकर या विदेशी कंपनी लगाकर या कोई भी कंपनियों, उद्योग धंधों को लगा करके वहां पर किसी भी प्रकार के विकास की गति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, जब तक हम उस देश की बेसिक आवश्यकता या कह सकते हैं उसके राष्ट्रीय हित को समझे गए। और निर्भरता के सिद्धांत की जो पांचवी अवधारणा है, हम उस पांचवी अवधारणा को देखते हैं। निर्भरता का सिद्धांत की यह मान्यता है, यानी निर्भरता के सिद्धांत की मान्यता यह है कि बहुत पहले से गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को विदेशों कि केवल प्रधान देशों को आर्थिक समूह में किया गया है, बल्कि जो निर्भरता है देश के विशिष्ट में अपने फायदे के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल प्रधान देशों को करवाने के लिए क्या। देखो निर्भरता की जो कह सकते हैं जो पांचवी अवधारणा है, उस पांचवी अवधारणा पर आप ध्यान दीजिएगा। पांचवी अवधारणा क्या कहते हैं, निर्भरता के सिद्धांत की यह मान्यता है कि बहुत पहले से गरीब देशों के संसाधनों की विदेश की केवल प्रधान देशों की आर्थिक समूह ने में ही किया। यानी कह रहा है कि बहुत पहले से जो गरीब देश हैं उन संसाधनों का प्रयोग जो विदेश है या दूसरे जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो बहुत पहले से कर रहे हैं। यानी कहीं के उन्होंने आर्थिक समूह इस प्रकार बना रखा है कि जो निर्भरता है देश को विशिष्ट में अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और संसाधनों का इस्तेमाल प्रधान देशों को करवाने के लिए किया था। ये कह रहे हैं कि निर्भरता का सिद्धांत अगले बता रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनके संसाधनों का जो प्रयोग है वो विकसित कंट्रियां बहुत पहले से करें, और उन्होंने इस प्रकार से रचना कर रखी है और इस प्रकार से उन्होंने कहीं का काम कर रखा है कि कहीं कहीं जो विकसित देश हैं वो कहीं कहीं विकासशील देशों के जो संसाधन हैं उनके संसाधनों का करवाने में कहीं कहीं मदद करें। यानी कि कुछ इस प्रकार से उन्होंने नियम बना रखे हैं या कुछ इस प्रकार से रूल बना रखे हैं कि कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं उनके संसाधनों का प्रयोग विकसित देश बड़ी से बड़ी और कहीं कहीं संख्या में कर रहे हैं, और उनका तो विकास हो रहा है। जो विकासशील देश हैं उनमें कहीं कहीं गरीबी, भुखमरी और कई प्रकार की समस्याओं कहीं कहीं वहां पर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं छठी अवधारणा की, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 को देखिए, विकसित और औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था किस तरह इस्तेमाल करें, इसकी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सके। यानी विकसित या जो विकसित औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था किस तरह इस्तेमाल करें, इसकी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है, क्योंकि निर्भरता का सिद्धांत की मान्यता है कि विकसित देशों की सफल विश्व आर्थिक विकास में एक ऐसी घटना रही जिसमें यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों का शोषण किया है, उनके आधार पर वह विकसित हुए हैं। गरीब देशों के लिए इस प्रकार के कोई घटना नहीं और भविष्य में इसका होना भी कहीं न कहीं असंभव। देखो अगली जो अवधारणा कह रही है कि जो विकासशील देश हैं
उनके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। उस प्रकार का रास्ता उन्हें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जिन देशों ने विकास किया है उन्होंने अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाए हैं, दूसरे देशों को उन्होंने गुलाम बनाया है, दूसरे देशों से सस्ते लेबर संख्या में मजदूर लिए हैं, दूसरे देशों से कच्चा माल लिया। यानी जो विकसित देश हैं, कह सकते हैं विकसित देशों ने दूसरे देशों का शोषण किया है और कहीं कहीं दूसरे लोगों का कह सकते हैं उपनिवेश बना करके वहां पर शोषण किया, दूसरों देशों को मार्केट के रूप में प्रयोग किया। और जो अब विकासशील देश हैं उनके लिए इस प्रकार की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की चीज नहीं जिससे वह विकास कर सकें। यानी जिन लोगों ने विकास किया है उन्होंने उपनिवेश बनाकर, दूसरे लोगों को गुलाम बनाकर, दूसरे देशों को मार्केट के रूप में प्रयोग करके, उस प्रकार से शोषण करके उन्होंने कहीं कहीं अपना विकास किया है। अब इस प्रकार के शोषण करने की जो व्यवस्था है कहीं कहीं दिखाई नहीं देती, और इसीलिए कह सकते हैं उनके विकास की जो प्रक्रिया है किस प्रकार की जाएगी, इसकी भी कोई हमें कह सकते हैं हमें कोई भविष्य में घटना लगभग होना असंभव ही लगता है। यानी जो जिन देशों ने विकास किया है उन देशों ने कहीं कहीं उपनिवेश बनाकर अन्य देशों का शोषण किया है, या कह सकते हैं शोषण किया, या उन देशों में जो संसाधन थे उन संसाधनों का उन्होंने बहुत ज़्यादा हनन किया है, और कहीं कहीं उनको एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, यानी वहाँ पर जाकर अपने जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए थे उनकी डंपिंग करके जिस प्रकार किया है, यानी दूसरों का शोषण करके जो देश विकास कर रखे हैं, अब जो विकसित देश हैं उनके लिए कहीं कहीं इस प्रकार की भविष्य में कोई घटना नजर नहीं आती कि वो कहीं कहीं दूसरों का शोषण करके दूसरे देशों को बाजार बना करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें और अपने यहाँ आर्थिक विकास करते हैं। ऐसी कोई घटना भविष्य में हमें नजर नहीं आती। अब हम निर्भरता के सिद्धांत की 7वीं अवधारणा की बात करते हैं। निर्भरता का जो सिद्धांत है उसकी हम 7वीं अवधारणा को देखते हैं। देखिए, निर्भरता का सिद्धांत यह मानता है कि गरीब देशों की आत्मनिर्भर की नीति अपनानी चाहिए। निर्भरता का सिद्धांत की जो 7वीं बात है वो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, ध्यान से सुनेगा। निर्भरता के सिद्धांत का यह मान्यता है, यानी जो निर्भरता का सिद्धांत यह मानता है कि गरीब देशों को आत्मनिर्भर की नीति अपनानी चाहिए। यानी जो गरीब देश हैं, यानी जो विकासशील देश हैं, यानी निर्भरता का सिद्धांत ये आखिरी सिद्धांत या अंतिम सिद्धांत यह मानता है कि जो विकासशील देश हैं उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर की नीति को अपनाना चाहिए, और उनको IMF और WB यानी उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह सकें या कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक की मुक्त उदार नीतियों से उनको दूर रहना चाहिए, और अपनी अर्थव्यवस्था के संगठन को गरीब देशों के हित में नहीं है। यानी कह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं, निर्भरता के सिद्धांत बताता है कि जो विकासशील देश हैं उन देशों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उनको IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो व्यवस्थाएं यानी जो संगठन है इन संगठनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठन है इनके हित में नहीं है, क्योंकि इनको जो डेवलप कंट्री हैं उन कंट्रियों ने कहीं कहीं इन संगठनों को बना रखा है, और इन संगठनों का ऐसा कोई मन नहीं, ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो विकासशील देशों में डेवलप करें या उनका काम करें। ये मात्र और मात्र उनको गरीब बनाने के या कह सकते हैं कि वो प्रकार के उनके शोषण का टूल है। यानी जो निर्भरता के सिद्धांत में था, जो विकासशील देश हैं यानी जो गरीब देश हैं कह सकते हैं, उनमें आत्मनिर्भर की नीति को अपनाना चाहिए, और उन्हें IMF और WB की जो मुक्त उदार नीति है उनसे कहीं कहीं उनको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं गरीब देशों के हित में नहीं है। इसलिए उन्हें एक ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए, यानी जो विकासशील देश हैं उनको कहीं कहीं एक इस प्रकार की तकनीक कहीं कहीं अपनानी चाहिए जिसमें उनके समाज के व्यवहार हो और समाज के व्यवहार के अकॉर्डिंग उनके नागरिकों का कल्याण हो। यानी निर्भरता का सिद्धांत यह मानता है कि गरीब देशों को कहीं कहीं निर्भरता यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उनको IMF और WB जैसी मुक्त उदार जो नीतियां हैं या जो इस संगठन इनसे कहीं कहीं दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये गरीब देशों को या कह सकते हैं जो विकासशील देश हैं उन देशों के हित में नहीं है, और उनके हित में दिखाई नहीं देते। उनके कहीं कहीं सामाजिक विकास करने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए विकासशील जो देश हैं और कहीं कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए नागरिकों के कल्याण में कहीं कहीं उनको विकास करना चाहिए, और उनको IMF और WB जैसी जो कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, उन संस्थाओं से कहीं कहीं उनको बच के रहना चाहिए, और इन संस्थाओं के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उनको खुद ही आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। ये 7 अवधारणाएं थी, उन 7 अवधारणाओं का हमने जिक्र किया। अब करेंगे आलोचना। देखो, हम निर्भरता के सिद्धांत की 2 प्रकार से आलोचना की जा सकती है। हम 2 प्रकार की आलोचनाओं का कहीं न कहीं जिक्र करेंगे। वो जो आलोचना की जाती है वो कहीं की आलोचना को देखें। देखो, निर्भरता का सिद्धांत बताता है कि विकसित और विकासशील देशों का विकास में वृद्धि में पैदा होना। ये देखो,
निर्भरता का सिद्धांत बताता है कि कहीं न कहीं जो विकासशील देश हैं उन देशों में विकास नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं जो विकसित देश हैं उनका उन्होंने शोषण किया है, या उन्होंने जो विकासशील देश हैं उन्होंने आर्थिक विकास में बहुत देरी से भाग लिया। बल्कि आलोचकों का यह मानना है, या आलोचना कह सकते हैं, कि जो विकासशील देश हैं वो कहीं न कहीं विकास कर रहे हैं, बल्कि नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं उन्होंने विकास कर लिया है। जैसे हम कुछ देशों की बात करेंगे जिनको, जो पहले विकासशील देश हैं, अब उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, जैसे सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग का हम सभी नाम जानते हैं। यानी जो निर्भरता का सिद्धांत बताता है कि जो विकासशील देश हैं उनका कहीं न कहीं, जो विकसित देश हैं कहीं न कहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनका उन्होंने यूज कर रखा, उनमें विकास नहीं हो सकता। बल्कि आलोचक ये कह रहे हैं कि विकास, यानी जो निर्भरता का सिद्धांत की अवधारणा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विकासशील देश जो हम बात करें, कौन से देश है उनका नाम लिख लीजिएगा, जैसे सिंगापुर है, दक्षिण अफ्रीका है, ताइवान है, हांगकांग, यानी निर्भरता के सिद्धांत के इस दावे के कहीं न कहीं खारिज करते हैं। यानी जो निर्भरता का सिद्धांत बताता है कि विकासशील देशों में विकास नहीं हो सकता, या विकसित देशों ने उनका कहीं न कहीं शोषण किया है, बल्कि इस सिद्धांत को कहीं न कहीं खारिज करता है। जैसे हम बात करें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान और हांगकांग जो है उसने निर्भरता के दावे को कहीं न कहीं निरस्त करते आते हैं। यानी निर्भरता को सिद्धांत के निकारते हुए, यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो निर्भरता का सिद्धांत आने के बाद भी तो कहीं न कहीं उन्होंने डेवलप हुए, यानी कहीं न कहीं जो निर्भरता का सिद्धांत है उसको कहीं न कहीं एक प्रकार से गलत खारिज करते हैं, और उस प्रकार को कहीं न कहीं कह सकते हैं उनको गलत साबित करें। दूसरा बात करेंगे कि निर्भरता का जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं बाह्य कारकों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। ये इंटरनल की बात नहीं करता है, ये बाहरी बातें करता है। दूसरे प्रकार हम जब बात करेंगे कि आलोचकों का यह मानना है जो निर्भरता का सिद्धांत है ये बाह्य कारकों पर ज़्यादा बात करता है, आंतरिक कारकों को बात, यानी कहने का मतलब है कि बाहरी चीज़ों की ज़्यादा बात करता है, बल्कि आंतरिक चीज़ों को बात करना चाहिए। और कहीं न कहीं जब इंसान अंदर से मजबूत होगा, जब देश कंट्री अंदर से मजबूत होगी कह सकते हैं, यानी जब उसके अंदर से कहीं न कहीं डेवलप होगा, विकास होगा, बाहर चीज़ों, बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ समय के लिए हो सकती हैं, वो कुछ हेल्प के लिए हो सकती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं, यानी निर्भरता का सिद्धांत इसलिए भी उसकी आलोचना की गई, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो बाह्य कारकों पर ज़्यादा निर्भर है, बल्कि उसको बाह्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसके कहीं उसकी आलोचना की, बल्कि निर्भरता का सिद्धांत को आंतरिक चीज़ों पर कहीं कहीं अगर ध्यान केंद्रित करता, शायद तब निर्भरता का सिद्धांत और भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता था। लेकिन निर्भरता का जो सिद्धांत है वो बाह्य कारकों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए कहीं कहीं उसकी आलोचना भी की गई है। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करेंगे, जितना हमने बात की उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। देखो, निर्भरता का सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी और आधुनिक सिद्धांत की आलोचना के रूप में उभरा है। यानी कह सकते हैं निर्भरता का जो सिद्धांत है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास रहा उनमें उदारवादी और आधुनिक सिद्धांत के आलोचक के रूप में कहीं के हमारे सामने उभर कर के सामने आता है। निर्भरता के आलोचकों का रूप में कहीं कहीं उभरा है। निर्भरता के सिद्धांत ने उदारवादी सिद्धांतों के इन तर्कों को भी इस आधार पर कहीं कहीं चुनौती पेश की। यानी जो निर्भरता के सिद्धांत में कह सकते हैं जो उदारवादियों ने अपनी अवधारणाएं दी थी उसको कहीं कहीं मार्क्सवादियों ने एक तरीके से खारिज करते नजर आते हैं, एक प्रकार से उसका खंडन करते नजर आते हैं। और कहीं कहीं निर्भरता के सिद्धांत की जिस प्रकार आलोचना की गई है, कह सकते हैं कि निर्भरता सिद्धांत जो कहता है कि जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकसित देश हैं वो कहीं कहीं विकासशील देशों उनका शोषण किया और कहीं कहीं वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आर्थिक विकास में देरी से भाग लिया है। बल्कि हमें देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान और हांगकांग है, निर्भरता के दावों को कहीं कहीं हमें निरस्त करते या कह सकते हैं कि निर्भरता का जो दावा, निर्भरता का जो सिद्धांत है उसको कहीं कहीं गलत साबित करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं या हमें दे रहे हैं। दूसरा जो आलोचना क्या कहता है कि निर्भरता का सिद्धांत हो बाह्य केंद्रों पर धारा केंद्रित करता है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनका दूसरों ने शोषण कर लिया है या उनके संसाधन कोई दूसरा यूज कर रहा है या पुरानी तकनीकी का यूज कर रहे हैं या उनके सस्ती लेबर में मजदूर मिल जा रहे हैं या उन्होंने आर्थिक विकास में देरी से भाग लिया इसलिए वो दूसरे पर निर्भर हैं या इसलिए उनका शोषण की वजह से या कह सकते हैं उनमें भुखमरी, बेरोजगारी बनी हुई। बल्कि ये सारे क्या हैं, बाह्य कारक हैं। बल्कि निर्भरता के सिद्धांत को आंतरिक कारकों पर कहीं कहीं ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए कहीं कहीं उसकी आलोचना की गई और कह सकते हैं आलोचकों को इसी के रीजन से कहीं कहीं उसकी आलोचना की। तो ये रहा आप सभी का निर्भरता का सिद्धांत क्या है। मैं
यही आपको निर्भरता का सिद्धांत क्या होता है यही मैं आपको बता रहा था। आप सभी ने इसको जान लिया होगा, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी साथ ही हमारे आप चैनल पर जुड़े रहिए और इसी के साथ हमसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहिए। एक बात मैं बता दूंगा, ये जो PDF यहाँ पर है, इस PDF को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होगी। सबसे पहले देखो, भूमिका को मैंने बोला नहीं था, बट भूमिका मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे उदारवादियों के अनुसार निर्भरता के सिद्धांत की अवधारणा क्या है। फिर आप दूसरी लिखेंगे कि मार्क्सवादियों के अनुसार निर्भरता के सिद्धांत की अवधारणा क्या रही। फिर आप इस डायग्राम को बनाएंगे, इस पेज पर अच्छे से बनाइएगा। इसमें जो केंद्र लिख रखा, आप इसको क्या लिखते हैं, कोर भी लिख लेना, ठीक है। आप कोर लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे निर्भरता के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, यानी जो हमारा निर्भरता का सिद्धांत है उसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। उनको आप क्रम वाइज एक 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 करके या दो दो एक एक दो दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सात आठ यानी सात हैं, इन सात अवधारणाओं को अच्छे से लिख लीजिएगा और इनको आप हेडिंग भी बनाकर आप इनको लिख सकते हैं। फिर आप उसकी आलोचना करिए कि इसके जो निर्भरता के सिद्धांत है इसकी किस प्रकार आलोचना की जा सकती, और बाद में आप इसका निष्कर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को निर्भरता का सिद्धांत यानी कहें या डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है। निर्भरता का सिद्धांत और डिपेंडेंसी थ्योरी यही है कि जब हम किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, यानी जब हम दूसरे से ज़्यादा उम्मीद लगाने लग जाते हैं, यानी कहीं हम जब दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, निर्भरता। और निर्भरता का एक सिद्धांत आता है जो कहीं कहीं हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं। तो ये रहा आप सभी का निर्भरता का सिद्धांत क्या था। इसी के साथ कहीं कहीं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए, और आप सभी इसी साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का थैंक यू सो मच, धन्यवाद।